हे स्वीट फैमिली, चलिए इस वीडियो में बात करते हैं फ्रेंड और विकी के रिलेटेड कुछ न्यू क्वेश्चन आंसर के बारे में। और भी कुछ कमेंट है जिनका मैं रिप्लाई करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्या 4 एलिमेंट्स के बाद फिर से 1.5 साल तक हमें वेट करना पड़ेगा फ्रेंड और विकी के सीरीज़ के लिए? तो इसके बारे में बताना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि अभी तक कोई न्यूज़ तो आ नहीं रहा है। हाँ, सब ये बोल रहे हैं कि क्रेनोम सीरीज़ बनेगा, लेकिन इसके बारे में कोई कुछ भी नहीं बता रहा है। अगर क्रेनियम सीरीज़ बनता है तो हम सबको ज़्यादा वेट करना नहीं पड़ेगा, और अगर कोई और नया जेल सीरीज़ आ जाता है फ्रेंड बेकी का, तो ऑब्वियसली हमें ज़्यादा इंतज़ार करना नहीं पड़ेगा। लेकिन इसके बारे में तो अभी कोई न्यूज़ नहीं आ रहा है, तो देखते हैं, अगर कोई न्यूज़ आएगा तो मैं ज़रूर बताऊँगी। नेक्स्ट कमेंट के बारे में बात करें तो ये लिखते हैं, ये जो लिंग ओम हैं इनका लव स्टोरी मुझे फेक लगता है। लिंग 31 ईयर की है और ओम जो है वो 24 ईयर की है। ये सब बस फैन सर्विस है, सबको बस पागल बनाते हैं। देखो, इसके बारे में अभी से हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। ऐसा हो भी तो सकता है कि ये सच हो, मतलब कि क्या पता एक दिन हमें वो लोग बता ही दे कि दोनों के बीच सच में कोई रिलेशन है, लव रिलेशन है। और सोचो, अगर वो दोनों नाटक कर भी रही हैं फैन्स के सामने बस दिखावे के लिए, तो कोई भी पर्सन कितने ही दिन नाटक कर लेगा। सोचो, अगर उन दोनों के बीच कोई लव रिलेशन नहीं भी है, रोमांटिक रिलेशन अगर नहीं है, बट वो दोनों अच्छे फ्रेंड्स ज़रूर हैं, जो कि इतने ज़्यादा क्लोज़ हैं। और एक दूसरे से क्लोज़ आ जाना, एक दूसरे को ऐसे किस कर लेना, आई थिंक उनके लिए ये आसान है। और मतलब उनको शायद इतनी ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फ़ील नहीं होता है, तो शायद वो कर लेते हैं, अगर उनके बीच रोमांटिक रिलेशन नहीं है। और अगर है तो एक ना एक दिन वो ज़रूर बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, जितना पढ़कर मुझे समझ में आया है, ये लिख रही हैं, क्या फ्रीन और बेकी को हम ऐसे ही देखने वाले हैं अलग-अलग? वो दोनों अपने-अपने प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं और साथ में दिख ही नहीं रहे हैं। उन दोनों को इवेंट में भी नहीं दिखाया जाता और ना ही कोई तस्वीर इनका देखने को मिलता है। तो क्या द एयर सीरीज़ के बाद ये दोनों पूरी तरह से अलग हो जाएँगे और कोई और प्रोजेक्ट में काम करेंगे ही नहीं? इनका ये सारी चीज़ें कहना है। तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होगा। और एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप कल की ही बात ले लो। कल फ्रेंड का एक मूवी का गाला प्रीमियर था, तो वहाँ पर बेकी गई थी फ्रेंड को कांग्रेट्स करने के लिए, तो वहाँ पर वो दोनों साथ में दिखे हैं। और वो दोनों ये बात कहती भी हैं तो, कि वो दोनों अगर साथ में नहीं दिखती हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग साथ नहीं हैं, वो लोग साथ होती हैं। और मैं कई बार ये बात बता चुकी हूँ। वो दोनों कॉन्फिडेंशियल वर्क करते हैं, साथ में शूटिंग करते हैं, साथ में फ़ोटो शूट करते हैं। जैसे कि वैलेंटाइन डे वाला, उसके बारे में हमें पता ही नहीं था। जब वैलेंटाइन डे आया तभी हमें पता चला। इसीलिए आप इतनी ज़्यादा मत सोचो। मुझे लगता है द एयर सीरीज़ के बाद भी उनका जीएल सीरीज़ आएगा, तो ज़्यादा मत सोचो। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो ये लिख रही हैं, 4 एलिमेंट्स के अलावा नेक्स्ट मंथ तक कौन-सा जीएल सीरीज़ आएगा? अगर आपको पता है तो ज़रूर बता दीजिए। और फ्रेंड और इन्फा की न्यू मूवी कब तक आएगी? तो पहली बात, 4 एलिमेंट्स के जितने भी जीएल सीरीज़ हैं, टोटल तो 4 जीएल सीरीज़ हैं, और ये 4 जीएल सीरीज़ के 8 एपिसोड होने वाले हैं, सारे जीएल सीरीज़ के। तो ये जो चारों जीएल सीरीज़ है ना, ये तो आप अगस्त मंथ तक देखने वाले हो। टोटल 8 महीने, 8 मंथ तक आप इसको देखने वाले हो। तो ये जेल सीरीज़ तो आप लगातार देखने वाले हो। और दूसरे जेल सीरीज़ के बारे में बात किया जाए तो अभी एक जेल सीरीज़ आ रहा है जिसका नाम है आई वॉन्ट बी योर सुपरस्टार। और एक जेल सीरीज़ आ रहा है आई थिंक कैंडी, उसके बाद हार्ट कोड, और भी ढेर सारे जेल सीरीज़ आ रहे हैं। पर बात ये है, ये सब यूट्यूब पर नहीं आ रहा है, सिर्फ़ एक जेल सीरीज़ आ रहा है आई वॉन्ट बी योर सुपरस्टार, जो कि बहुत ज़्यादा फ़नी है और रोमांटिक है। अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो। और वैसे भी कोई न्यू जेल सीरीज़ आता है तो मैं आप सबको बता देती हूँ। और दूसरे क्वेश्चन का आंसर ये है, फ्रीन और इन्फा की जो न्यू मूवी आने वाली है वो 26 फरवरी को रिलीज़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो ये पूछ रहे हैं, क्या आपने 4 एलिमेंट द एयर सीरीज़ का नोवेल बुक पढ़ा है? तो नहीं, मैंने नहीं पढ़ा है। सच कहूँ तो मुझे थोड़ा बहुत जानकारी ज़रूर है, लेकिन मैंने पूरा नोवेल नहीं पढ़ा है। अगर मैंने पढ़ा होता तो ज़रूर बता देती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या नेटफ्लिक्स पर फ्रीन बेकी के सारे मूवी देख सकते हैं? इंग्लिश में बताइए, अगर इस पर नहीं देख सकते हैं तो कहाँ देख सकते हैं? फ्रीन और बेकी की जो जेल सीरीज़ है,
गैप द सीरीज़ और द लॉयल पिन आपको ये यूट्यूब पर ही मिल जाएगा, आइडल फैक्ट्री यूट्यूब चैनल पर। तो वहाँ पर आप 2 जीएल सीरीज़ तो देख सकते हो, फ्रेन और बेकी की। और एक मूवी है जो कि यूरेनस मूवी है, जो शायद नेटफ्लिक्स पे मौजूद है, अगर आप चाहो तो देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो ये पूछ रही है, जितने भी जीएल सीरीज़ के फैन मीट होते हैं वहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या उसके बारे में पहले से ही एक्टर्स को पता होता है? तो नहीं, मुझे लगता है ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो भी एक्टर स्टेज पे होते हैं उनके सामने ढेर सारे फैन बैठे होते हैं और किसी को भी माइक पकड़ा दिया जाता है क्वेश्चन करने के लिए। अगर किसी को पूछना होता है वो डायरेक्टली ही पूछ लेता है। तो जो क्वेश्चन पूछता है ना जो फैन, उसका किस तरह से आंसर दिया जाता है वो जीएल एक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ जीएल एक्टर डायरेक्टली ही आंसर देते हैं और कुछ जीएल एक्टर जो है वो घुमा कर आंसर देते हैं। आपने कई बार देखा भी होगा। तो हाँ, जीएल एक्टर्स बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं। उनको मतलब जिस तरह से आंसर देना होता है ना, वो उसी तरीके से ही देते हैं। अगर उनको कोई बात छुपाना होता है तो वो अपने आंसर में ही बात छुपा लेते हैं, डायरेक्टली नहीं बताते हैं। और जिनको ऐसे ही कहना होता है वो कह देते हैं। तो हाँ, कोई भी क्वेश्चन का आंसर तो उनको पहले से नहीं पता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो ये पूछ रहे हैं, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। उसके बाद ये लिख रही हैं, लव करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए अगर आप कर रहे हो तो। उसके बाद ये लिखती हैं, नो हेट, मैंने रियल में प्यार किया है, मेरा दिल क्यों तोड़ा है, बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज़ हेल्प कीजिए, ये दर्द कैसे भुलाऊँ, प्लीज़ रिप्लाई में। आपकी क्वेश्चन देखकर ऐसा लग रहा है शायद आप किसी को लव करते हैं और वो आपसे दूर हो गई हैं, तो आपको तकलीफ़ हो रही है, उसके बारे में आप लिख रही हो। देखो, तकलीफ़ जो होती है ना, वो खुद के ऊपर डिपेंड करता है, सच कहूँ तो। मैंने जितना देखा है और जितना मैं लव के बारे में जानती हूँ, आप किसी पर्सन को अगर बहुत ज़्यादा लव करते हो, अगर वो पर्सन आपको छोड़ के जाता है, तो सीधी बात है, वो आपको डिज़र्व ही नहीं करता है। कोई ऐसा पर्सन जो आपकी लव को समझ ही नहीं पा रहा है, तो आप खुद ही सोचो, क्या आपकी लव को वो डिज़र्व करता है? आप उसके लिए इतनी ज़्यादा सोच रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन फिर भी उस पर्सन को अगर आपकी चीज़ें नहीं दिखाई दे रहा है, तो ऑब्वियसली बात है, शायद वो आपसे लव करता ही नहीं है और आपकी जो इतनी ज़्यादा मेहनत है, वो दिखाई नहीं दे रहा। सिंपल बात है, वो आपको डिज़र्व नहीं करता है, तो आपको भूल जाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, मूव ऑन कर लेना चाहिए। मुझे पता है कि ये इतना आसान नहीं है, बट बिलीव कीजिए, आप खुद को लव करना सीखो। किसी के लिए आप इतने ज़्यादा मतलब एफ़र्ट करते हो, उसको लव करते हो, दिखाने की कोशिश करते हो, पर उसका अगर कोई कदर ही नहीं कर रहा है, तो वो पर्सन तो आपकी परवाह ही नहीं करता है। तो अच्छा यही है कि आप उसको भूलकर आगे बढ़ जाओ। आखिरी क्वेश्चन है, लव स्टोरी सिर्फ़ दिखाने के लिए ही अच्छा होता है, रियल में नहीं। बचपन से साथ रहने वाले एक पल में छोड़कर चले जाते हैं, ये भी नहीं सोचते हैं सामने वाले को कैसा लगेगा। मेरा सवाल ये है, बचपन से साथ हैं, वो एक पल में बदल सकते हैं, तो किसी और क्या क्या भरोसा कर सकते हैं? मैंने अभी जैसे कहा, अगर कोई बचपन से भी साथ हो या फिर 2 साल से साथ क्यों ना हो, डिपेंड इस चीज़ पे करता है कि आपकी लव उसको दिखाई दे रहा है या नहीं, आपकी वो कद्र करता है या नहीं, आपकी जो लव है उसको फ़ील होता है या नहीं, इस चीज़ पे सब कुछ टिका हुआ है। देखो, अगर कोई आपके साथ बचपन से भी रह रहा हो और अगर वो आपको छोड़कर चला जा रहा है, तो इसका मतलब साफ़ है कि वो आपको लव नहीं करता है रियल में, बस शायद दिखावा था। अगर वो आपको सच में लव करता, क्या आपको वो छोड़कर ऐसे चला जाता? नहीं जाता। इसीलिए मैं कहती हूँ कि किसी और के बारे में इतना ज़्यादा मत सोचो। देखो, ये इतना आसान नहीं होता है, मुझे भी पता है, क्योंकि मैं भी तो एक पर्सन से लव करती हूँ। ये आसान नहीं होता है, बट कम से कम आप खुद के बारे में तो सोचो, आप खुद को तो लव करो। आप जितनी ज़्यादा एफ़र्ट कर रहे हो, अगर सामने वाले पर्सन को वो दिखाई ही नहीं दे रहा है और आपको वो छोड़कर चला जा रहा है, तो फिर क्या मतलब बनता है? उसको आपकी इतनी सारी एफ़र्ट दिखाई नहीं दे रहा है और या फिर वो देखना ही नहीं चाहता है। चाहे आप कुछ भी कर लो, उसको दिखाई नहीं देगा। इसीलिए उस जैसे पर्सन को छोड़ो और आगे बढ़ो।
खुद को लव करो, खुश रहना सीखो। किस चीज़ में आप खुश रह रहे हो उसके बारे में सोचो। और हाँ, मैंने जितना देखा है, जाना है, मैंने उसके हिसाब से आंसर दिया है। आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे जो मेरे आंसर से एग्री नहीं करोगे। सबका अलग-अलग सोच होता है। मैंने जितना देखा है, जाना है, मैं उस हिसाब से ही आंसर दिया है। तो अभी के लिए बस इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप सबको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर कोई नया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में बता सकते हो वीडियो कैसा लगा। बाय, थैंक यू।